मैं आज आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। और यह तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंडी की जान की क्या कीमत है, उत्तराखंडी की जान कितनी सस्ती है। यह 3 जून की घटना है। रात के 1 बजे लोकेन सिंह पवार अपनी पत्नी पिंकी पवार को लेकर अस्पताल जा रहे थे और वो ग्राम सभा कोठी जाखड़ी धार से निकले थे, लेकिन टिहरी डैम का रास्ता उनको नहीं दिया गया। उनको सिक्योरिटी ने वहां से नहीं जाने दिया, जिसके चलते उन्हें पूरा 1 घंटा घूम के जाना पड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया। मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, हम कब तक ये सहन करते रहेंगे? कौन से सिस्टम का कौन सा कानून किसी की आदमी की जिंदगी से ज्यादा बड़ा है? ऐसा अगर कोई कानून है तो उसे निस्तो नाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि इंसान की जिंदगी से ना तो बड़े नियम है और ना ही बड़ा कोई कानून है और ना ही बड़ा कोई सिस्टम है। और मैं जो आपको बता रहा हूं ये खुद आपको लोकेन सिंह पवार बताएंगे। हमारे उत्तराखंडी की आवाज अमूमन दबके रह जाती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम ये आवाज उठाएंगे भी और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और दोबारा कोई पिंकी पवार सिर्फ इसलिए वो मौत के मुंह में ना चली जाए क्योंकि उसके लिए रास्ता नहीं खोला गया, वो समय से अस्पताल नहीं पहुंची, ऐसा हम दोबारा नहीं होने देंगे। लोकेन जी, मैं चाहता हूं 3 जून की रात को क्या कुछ हुआ, आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। सर मैं वहां पे गया, उनके पास मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं कहा प्लीज मेरे को जाने दो। उन्होंने मेरे को बोला आप रेफर के कागज लाओ, उसके बाद ही आप जा सकते हो। तो हमारे यहाँ कोई रेफर का कागज इतना बड़ा, अगर हमारे यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल होता तो हम वहां क्यों जाते हैं? तो फिर आपने उनसे कहा नहीं कि मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है, मेरे पास इस समय कोई रास्ता नहीं है, मुझे आप जाने दीजिए, मुझे आप रास्ता दीजिए? सर मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं कहा आप देख सकते हो, तो वो खुद मेरे को बोलते हैं सर वहां पे जो थे, उन्होंने बोला मैं कोई डॉक्टर नहीं जो मैं देखूंगा, ये रास्ता नहीं खुलेगा, आप प्लीज वहां से पॉइंट होके जाओ। और इस पूरे ये जो बातचीत का जो सिलसिला था इसमें कितना समय गया? इस पे सर ये 5 5 या 10 5 या 10 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। और फिर आप दूसरे रास्ते से होते हुए आए, जो रास्ते से आप गए, तब वहां से अस्पताल हाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा आपको? सर, वहां से तो कम से कम नहीं भी 1 पौन घंटा मान के चलो, पौन घंटा मान के चलो सर। 45 मिनट वहां से लगे। हाँ जी। और जब आप अस्पताल पहुंचे तब क्या हुआ? हाँ जी सर। जब आप अस्पताल पहुंचे तो तब क्या हुआ? तो अस्पताल जैसे हम पहुंचे तो उन्होंने डेथ घोषित कर दिया सर। नहीं, कॉज ऑफ डेथ बताया कि डेथ किस कारण हुई? तो उन्होंने तो सर ऐसा नहीं बताया, उन्होंने बताया मेरे को अगर आप 10 15 मिनट पहले आते तो क्या पता हम मतलब कुछ अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और ये आपका 2.5 साल का बेटा है? हाँ जी। तो उन्होंने आपको कॉज ऑफ डेथ भी नहीं बताया, उसके बाद जब आप वापस गए तो आप फिर कैसे गए? हाँ जी सर, उन्होंने मेरे को वापस आने दिया। वहां पे मेरा भाई, छोटा भाई गया हुआ था, वो थोड़ी उन्होंने उनको उसको हॉस्पिटल से कागज मिला था और उन्होंने वापस आने दिया मेरे को उसी रास्ते से। और फिर आपको डेड बॉडी जो है वहां से फिर ले जाने दी, मतलब जिंदा आदमी को ले जाने नहीं दिया गया, मृत आदमी को ले जाने दिया गया? जी, क्योंकि हमारे पास कागज था सर, उस टाइम हमारे पास कागज नहीं था, इस करके मतलब इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, कागज की वैल्यू है। नहीं तो आपने उसके बाद आपके किसी जानने वाले ने वहां के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे ये बात नहीं पहुंचाई कि क्या क्या घटनाक्रम आपके साथ घट गया? तो सर हमने वहां पे जो पल्ले पार से तो हमने कोई बात नहीं करी, पर जब हम वहां पे आए जहाँ पे हमने उसको रिक्वेस्ट करी थी, तो हमने उसको बोला सर, मैं कह लो अब हमारा इंसान तो डेथ हो गई है, अब आपकी ड्यूटी ज्यादा बड़ी है तो ड्यूटी कर लो आप। तो तब क्या बोले वो? तो फिर उन्होंने बोला आप जाओ, अभी जाओ क्या। मुझे ये बताइए, अमूमन वहां ऐसे ही होता है? तो सर मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ, तो सर मैं क्या बोल सकता हूँ। अभी आपका एक बेटा है 2.5 साल का जिसे मैं देख पा रहा था स्क्रीन पे, हाँ जी सर। और डॉक्टर ने कॉज ऑफ डेथ भी नहीं बताया आपको?
हाँ जी सर। आपने डॉक्टर से पूछा नहीं कि इनको क्या हुआ था करके? डॉक्टर बोले तो इनको ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन मिल जाता तो शायद, तो खैर मानने मन नंबर आने वाला तो ऊपर वाले पर ऑक्सीजन मिल जाता तो शायद वो बच सकते थे। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं लोकेंद्र, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं आपके साथ जो हुआ है ना वो किसी तो और उत्तराखंडी के साथ कम से कम नहीं होगा, ये व्यवस्था होगी। परंतु मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा उत्तराखंड वाले ऐसे ही मरे। मैंने तो अपने बीवी खो दी, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे और भी लोग, क्या पता औरों के लिए भी ऐसी करते होंगे, जब मेरे लिए किया तो मेरे औरों के लिए भी ऐसी करते होंगे। आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, आपको अपने बेटे को पालना है। लोकेंद्र, मैं आपको विश्वास हाँ दिलाता हूं कि इस मामले में जांच जरूर होगी। जिन लोगों ने भी ये किया ठीक है, है। चाहे वो जो भी हो और जिस भी कारण किया हो, सिर्फ कागज के मोहताज नहीं हो सकते वो सिक्योरिटी पर्सनल की जिसके पास कागज हो उसी को जाने देंगे। उनके पास आंखें हैं, वो एक जिंदा हाँ जी। इंसान है, वो देख सकते हैं अगला आदमी तकलीफ में है। अगर मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता। तो हाथ तक जोड़ा सर, मैंने हाथ तक जोड़ा सर, मैं कहा प्लीज मेरे को जाने दो, वहां से मेरे को बहुत लेट हो जाएगी। प्लस मैंने उसको बोला, मैं कहा अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा तो आप देख सकते हो, तो वो अफसर ऐसा बोलता कि कोई मैं डॉक्टर नहीं हूं, यहाँ पे मैं सिक्योरिटी हूँ। नहीं तो रात को 1 बजे कौन जाएगा वहां पर? रात को 1 बजे वही जाएगा ना जिसको तकलीफ है, जो मुश्किल में है, जिसके पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ। हाँ जी सर। ठीक है, मैं लोकेन जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं और आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि यह तस्वीर जरूर बदलेगी। आपने अपनी बात देवभूमि डायलॉग के मंच पे रखी, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपको हिम्मत दे इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए। और मैं अपने उत्तराखंड के सभी साथियों से यह कहना चाहूंगा कि यह सिर्फ लोकेंद्र का मुद्दा नहीं है, यह आज एक हर उत्तराखंडी से ये जुड़ा मुद्दा है। वाला का मुद्दा है सर। मैं चाहता हूं हम सब की आवाज अगर एकजुट होकर उठेगी तो टीएचडीसी के अधिकारियों को इसका जवाब देना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि क्यों पिंकी पवार समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाई, क्यों उन्हें उनके सिक्योरिटी पर्सनल ने यह जानते हुए भी कि वो बेसुध पड़ी है गाड़ी में, उसे वो रास्ता नहीं दिया, क्यों वो सिर्फ एक कागज का इंतजार कर रहे थे, क्यों वो बार बार जिद कर रहे थे कि साहब हमें रेफर वाला कागज दिखाओ। और जब जिंदा व्यक्ति को आपने जाने नहीं दिया तो मृत व्यक्ति को आप कैसे जाने दे सकते हैं? यह कैसा सिस्टम है? मुझे लगता है इन सिस्टमों को झकझोरने की जरूरत है, इन सिस्टमों को हिलाने की जरूरत है और अपने उत्तराखंडियों को इन नकारा सिस्टम से बचाने की जरूरत है। ये कायदे, नियम, कानून, ये सारी बातें, ये सब बेकार हो जाती हैं अगर हमारे अंदर संवेदनशीलता नहीं है। और ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी और इसका जवाब तो देना होगा टीएचडीसी के अधिकारियों को, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्सनल भी वही कर रहा था जो उसे उसके उच्च अधिकारियों ने कहा था। और मैंने कहीं सुना कि बीच में यह बात भी आई लोकेंद्र की अब यह रास्ता दिया जाएगा वहां के स्थानीय लोगों को, यहां से जाने दिया जाएगा, ऐसा कुछ बात थी? तो सर वो तो बीच में किसी, मैंने तो खैर सर सुना नहीं है, पर बीच में कोई भाई बता रहा था कि ये न्यूज आई थी कि स्थानीय लोगों के लिए डैम हर 24 घंटे खुला हुआ है। नहीं, अगर 24 घंटे नहीं भी खुला हुआ, इमरजेंसी पे तो खुला होना चाहिए ना। हाँ जी सर। चलिए त्रिलोक जी, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आपको, आपने बड़ी हिम्मत के साथ अपने बात रखी है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा त्रिलोक की इस आवाज को आवाज दें, त्रिलोक को इंसाफ मिले। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कोई दूसरी महिला पिंकी पवार ना बने, इसके लिए अब आपको आवाज उठानी है। आपको लोकेंद्र को और पिंकी को इंसाफ दिलाना है। उस 2.5 साल के बच्चे को भी इंसाफ मिलना चाहिए जिसने इतने कम समय में अपनी मां को खो दिया। क्योंकि कहते हैं ना, मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि फर्स्ट आवर इज गोल्डन आवर, कि अगर हम 1 घंटे में अस्पताल में किसी मरीज को पहुंचा देते हैं तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्योंकि यहां सारा मामला जो था सिर्फ कायदे, कानून, नियम, सिस्टम में रह के धरे का धरा रह गया और नतीजा क्या हुआ, हमारी उत्तराखंड की एक बेटी चली गई। मैं चाहता हूं उसे इंसाफ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।